वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि थीटा न्यून कोण है, इफ थीटा बी एक्यूट एंगल और कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 15/17, तो हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है वो कितना निकालना है, कॉट 90 माइनस थीटा की। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और दिया जो वैल्यू है वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/17। तो अगर आपको ध्यान हो और ट्रिपलेट्स याद हो, तो हमने आपको बताया था ट्रिपलेट्स अगर याद है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 15 ये है, 17 ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि कॉस होगा। और अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है तो ट्रिपलेट में आपको याद होगा कि 17 15 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता था, 8 का। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर के होता है। तो ये ट्रिपलेट होता था 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर के। तो इसलिए 8 ये हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको निकालना है वो देख लीजिए। तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण। तो 8/15 वैल्यू हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। तो बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan थीटा इज इक्वल टू 1 और फिर हमें वैल्यू इसकी निकालनी। तो पहले हम थीटा को निकाल लें, क्योंकि हमें पता है कि 1 जो है वो स्टैंडर्ड एंगल का मान है। तो पहले थीटा को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, tan थीटा इक्वल्स टू 1, जो कि tan 45 की वैल्यू है। इसके मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री हो गई। और जब थीटा की वैल्यू 45 हो गई, अब इसको इसमें रख दीजिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 इंटू साइन 45, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45, साइन 45 इज 1/√2 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस 45 इज 1/√2। फिर साइन क्यूब थीटा मैंने साइन 45 का क्यूब, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का क्यूब अगर करेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1/2√2 माइनस 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 45 है, कॉस 45 का क्यूब करना है। कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो 1/√2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 7 cos थीटा की वैल्यू cos 45 दैट इज 1/√2। अब इसकी वैल्यू को देख लीजिए। ऊपर अगर हम लोग एलसीएम लें तो √2 एलसीएम हो जाएगा, 8 + 5 13/√2 वैल्यू हो गई ऊपर। और नीचे एलसीएम अगर लें तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो गया, जो कि हो जाएगा 1 - 2 + 14, तो ये हो जाएगा 13/√2 अपॉन 13/2√2। अब देखिए 13 से कैंसिल हो गया, √2 से कैंसिल हो गया, और ये वाला √2 ऊपर आ जाएगा, इसलिए 2 आंसर होगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दैट इज ए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू आप पहले निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने के बाद फिर जो है आप इसमें रख दीजिए थीटा की जगह, और जो भी वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और जो वैल्यू आपको निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा।
इसको देखिए बहुत बार हम लोग कर चुके हैं और बहुत तरीके से हम लोग ने बताया था। जैसे एक तो ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लिया, 4 3 वैल्यू है tan के, उसमें परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। तो अब किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं। दूसरा मेथड हमने आपको क्या बताया था, tan 45 है तो साइन कॉस अगर दिया रहा है तो साइन कॉस से हम tan बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि दोनों ही ऊपर वाली वैल्यूज को अगर हम डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, कॉस थीटा से ऊपर डिवाइड कर दें, कॉस थीटा से नीचे भी डिवाइड कर दें, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 tan थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan, प्लस 2 cos थीटा कैंसिल। इसी तरह ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2, और tan थीटा की वैल्यू आपको 4/3 दी है, इसको हम लोग रख दें, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2 और 3 इंटू 4/3 माइनस 2। इसमें 3 3 एलिमिनेट कर दिए, ये 3 3 एलिमिनेट कर दिए, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 और 4 माइनस 2 2, 2 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, 3 होगा, दैट इज सी, सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी एक समकोण है और AC बराबर 2√5 के है, AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C का मान कितना होगा। अब देखिए पहले हम लोग डायग्राम बना लें। ABC, ABC, क्योंकि एंगल B राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो अब कह रहा है AC लेंथ, AC लेंथ जो है ये है 2√2, 2√5, और AB माइनस BC, AB माइनस BC इज 2 सेंटीमीटर, तो AB की लेंथ 2 सेंटीमीटर ज्यादा है BC से, तो BC को अगर हम x मान लेंगे तो ये x प्लस 2 हो जाएगी। अब दो के डिफरेंस पे ये 2√5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20, तो 20 कैसे आएगा, देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप ट्रिपलेट जानते रहे, तो 20 यहां पे कैसे आ रहा है, तो 16 प्लस 4 से आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी, और ये 2 प्लस 2 4 निकलेगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, जो कि 20 के बराबर आ रहा है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ये हमने आपको बताया, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका हुआ कि वैल्यू पुट करते जाइए दो के डिफरेंस पे, 1 3 रखिए, स्क्वायर करके देखिए क्या इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, 2 4 रखिए, अगर स्क्वायर के बराबर आ रहा है ठीक है, 3 5 रखिए, 4 6 रखिए, तो अपने आप आपको इसकी वैल्यू फौरन निकल आएगी, आपको सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, फिर इसका स्क्वायर करें, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। मत करिए, दो का डिफरेंस दिया हुआ है, दो के डिफरेंस, पहले इसको 1 मानिए, इसको 3 मानिए, 1 3 का डिफरेंस, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर देखिए क्या इसके स्क्वायर के बराबर है, फिर 2 और 4 मानिए, फिर 3 और 5 मानिए, 4 और 6 मानिए, 5 और 7 मानिए, इस तरह से आप मानते जाएंगे, कोई ना कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, वही आपका x की वैल्यू हो जाएगी। तो वो जल्दी निकालने का मेथड है ये, और नहीं ऐसे अगर आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2√5 के होल स्क्वायर। अब देखिए कितना लेंथी मेथड हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 20 के, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 बराबर 0 के, इसलिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 के। 8 को ब्रेक करें तो 4 2 में ब्रेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के। इसमें कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 हो गया और माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x प्लस 4 कॉमन ले लें तो x प्लस 4 कॉमन हो गया और x माइनस 2
बराबर 0 के। x प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -4 आएगा। x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए ये होगी नहीं, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए इतना लेंदी हो गया, इतना टाइम होता ही नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तो हम लोग को कम टाइम मिलता है, तो हमें तो शॉर्ट ट्रिक देखना पड़ेगा। तो ये तरीका नहीं हम अपनाएंगे, हम ऐसे अपनाएंगे। जितने का भी डिफरेंस कहेगा इसको 1 मानिए 3, जैसे 2 का डिफरेंस है तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 इसमें रख के देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। 2 4 रख के देखिए, 3 5 रख के देखिए, 4 6 रख के देखिए, जल्दी निकल आएगा, फौरन आपको पता चल जाएगा XY। और जब ये निकल आएगा तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं। तो ये जितनी भी आपके ये पोर्शन है, ये कोई जरूरत नहीं इसको करने के लिए, हटा दीजिए। यहीं से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जब आपने ये और ये निकाल लिया, क्योंकि हमें डायरेक्ट चाहिए। अब इसको निकालें, cos स्क्वायर a, एंगल ये हुआ, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो 4/2√5 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं, माइनस cos स्क्वायर c, तो एंगल ये हो गया, इसके लिए बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, इसका स्क्वायर रख दीजिए, तो 2/2√5 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/20 माइनस 4/20, जो कि कितना हो जाएगा 12/20। 4 3 टाइम्स, 4 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 3/5 ये आपका आंसर होगा। तो 3/5 ए वाला आंसर हो जाएगा। तो इसको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो फौरन हिट एंड ट्रायल से निकालिए। हिट एंड ट्रायल मीन्स एक्स की वैल्यू रखते जाइए, अपने आप आपको वैल्यू मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दिया है sin 2 a + b - c बराबर 1 के और tan b + c - a बराबर √3 के, और वैल्यू आपको एंगल बी की निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, sin 2a + b - c = 1, और 1 साइन के कितने एंगल की वैल्यू होती है, तो साइन के 90 डिग्री की। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर लें। इसी तरह से दूसरी वैल्यू, इसके मतलब क्या हुआ, ट्वाइस a + b - c बराबर 90 के। 2 को 90 से कैंसिल कर दें तो a + b - c बराबर ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए दूसरी चीज दिया है tan b + c - a बराबर √3 के, और √3 वैल्यू किसके बराबर होती है, tan 60 की, tan 60 की। तो इसलिए b + c - a बराबर किसके हो जाएगा, 60 डिग्री के। तो b + c - a बराबर 60 डिग्री की, ये हो गया। अब क्योंकि आपको क्या निकालना है, निकालना है एंगल b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो b कैसे निकलेगा, अगर यहां ध्यान दें तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए +a - a कट जाएगा, -c + c कट जाएगा, और b + b 2b बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 2b बचेगा, बराबर 45 + 60 दैट इज 105 डिग्री। तो 2b बराबर 105, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 105/2 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री। तो b की वैल्यू ये होगी, तो 52.5 डिग्री दैट इज सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालते हैं, दो इक्वेशन बना करके वैल्यू देख लेंगे स्टैंडर्ड एंगल में कि कौन सी है, और इससे दो इक्वेशन बने, दो इक्वेशन से आपकी वैल्यू निकल आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीटा लाई कर रहा है 0 और 90 डिग्री के बीच में। tan थीटा जो है x/y है, cos थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये हम लोगों को निकालना है। तो अब tan थीटा
इक्वल्स टू एक्स बाय वाई दिया है, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे, थीटा रखा तो परपेंडिकुलर और बेस ये हो गया एक्स वाई, और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों साइड पता है इसकी वजह से, और पाइथागोरस थ्योरम से ये तीसरी साइड निकल आई। अब जो भी कहा जाए, जैसे कह रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसका, वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। आपको हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी, और शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर सी के हो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज ए बाय सी, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज बी बाय सी। यही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, और अगर आप शॉर्ट ट्रिक से जैसे बेसिक मेथड भी हमने आपको बताया था कि सी को इधर ले आइए, तो ए बाय सी साइन थीटा प्लस बी बाय सी कॉस थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। साइन को साइन से कंपेयर कर देंगे तो अपने आप जो है साइन साइन कट जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका हमने बताया था, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो जल्दी निकल आएगा। अब यहीं से डायरेक्ट हम निकाल लें कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी के। तो अब अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल रही है, साइन थीटा की वैल्यू निकल रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल रही है, कॉस थीटा की वैल्यू जो निकलेगी 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है, टैन थीटा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो टैन थीटा जो हो जाएगा ये कैसे निकलेगा, इसको इससे डिवाइड करने पर, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, यही वैल्यू हो जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे फौरन निकल आएगा। तो ट्रिकी अप्रोच ध्यान रखिए, और कई बार आप ये कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7 और कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए दो तरीके हैं, या तो आइडेंटिटी से निकालना है, आइडेंटिटी से हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू को आप देख सकते हैं, और दूसरी चीज ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं आप। देखिए कैसे, जैसे आइडेंटिटी से अगर हम निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा मतलब 0.7 का स्क्वायर, तो इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49, 1 माइनस 0.49 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 0.51, तो ये आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, जो आपको आसान लगे उससे करिए, एक तरीका ये हो गया, आंसर ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, जो कि कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.7। 0.7 मीन्स पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो 7/10, और अगर 7/10 है तो आप यहाँ पे
ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बेस अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 7 का स्क्वायर 49, जो कि हो गया रूट 51। अब देखिए जो वैल्यू निकालना है वो किसके निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बेस दैट इज रूट 51 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 10। 10 को हम लोग रूट 100 भी लिख सकते हैं, तो दोनों ऊपर नीचे रूट हो गया, तो इसलिए इसको हम टोटल रूट 51 बाय 100 लिख सकते हैं। और 51 बाय 100 के मतलब क्या हो गया, दैट इज 0.51। तो दोनों तरीका है, चाहे इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को करें और चाहे इस मेथड से क्वेश्चन को करें, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे उस मेथड से आप जो है इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी बी सी का रेशियो दिया है 2:1। तो साइन ए प्लस कॉट सी की वैल्यू आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। ट्रायंगल अगर हम बनाएं, एंगल बी इज 90, तो ए इसको मान लें और सी इसको मान लें। ए बी बी सी का रेशियो, ए बी और बी सी का रेशियो 2/1 है। तो ए बी को अगर हम 2 मान लें, इसको 1 मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसमें जो भी वैल्यू पूछा जाए, जैसे वैल्यू पूछ रहा है साइन ए प्लस कॉट सी। साइन ए का मतलब क्या हो गया, एंगल ये है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5। फिर आ रहा है कॉट सी, सी मतलब ये वाला एंगल, और कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। एलसीएम ले लें तो 2√5 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + √5, तो यही आंसर हो जाएगा 2 + √5 अपॉन 2√5, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइन ए माइनस बी बराबर हाफ के और कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ के, और वैल्यू जो है आपको निकालना है बी का, बी का मान कितना होगा। अब देखिए साइन का ये एंगल है और साइन का हाफ वैल्यू किसके बराबर होता है, साइन 30। जब रेशियो सेम हो गया साइन साइन, तो हम इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर कर सकते हैं। ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, 30 के। उसी तरह कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ के, और हाफ वैल्यू कॉस के कितने एंगल की होती है, कॉस 60 की होती है। अब कॉस कॉस सेम रेशियो हो गया, तो अब हम एंगल को कंपेयर कर लें तो ए प्लस बी बराबर 60 की हो गया। तो देखिए ए माइनस बी ये है 30 डिग्री के, और ए प्लस बी बराबर किसके है, 60 डिग्री के। ये वैल्यू है, हमें वैल्यू बी निकालना है। तो हम एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन माइनस कर दें, मान लीजिए इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ए कैंसिल, ये हो जाएगा -2b बराबर -90 के, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब b जो है वो 45 है, लेकिन आंसर जो है आपके डिग्री में नहीं दिया है, किसमें दिया हुआ है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्जन हमने आपको कैसे बताया था, 45 को पाई अपॉन 180 कर दीजिए, तो 45 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए π/4 ये आंसर हो जाएगा। तो एंगल बी पूछ रहा था, तो एंगल बी कितना है, π/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan x is equals to sin 45 into cos 45 प्लस sin 30। तो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए आसान है,
tan x इक्वल्स टू, अब देखिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी होती है 1/√2। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1/2। तो अब अगर आप देखें तो 1/√2 इंटू 1/√2, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ प्लस हाफ मिलकर के 1 हो जाएगा। तो tan x की वैल्यू ये 1 निकल रही है, और 1 tan के कितने एंगल की वैल्यू होती है, 45 डिग्री, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री के बराबर। इसलिए x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQ and PR are equal sides of an isosceles right angle triangle. PQR. Find the value of tan angle P/2 plus cot Q. अब देखिए यहां पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। राइट एंगल है और आइसोसेलेस के मतलब क्या हुआ, या समद्विबाहु के मतलब क्या हुआ, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या हुआ, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 है। दोनों साइड्स तभी बराबर होंगी जब एंगल बराबर होंगे, तो साइड भी बराबर होगी। PQ PR, P कॉमन है तो P यहां रख दें, PQ और PR ये वैल्यू होगी, तो PQ PR बराबर भी है। अब निकालना है tan P/2 प्लस कॉट Q, तो tan एंगल P/2 प्लस कॉट एंगल Q। अब देखिए tan P/2, एंगल P की वैल्यू कितनी है, 90 है, 90/2 कितना हो जाएगा, 45। कॉट Q, एंगल Q की वैल्यू कितनी है, 45, 45 यार। तो tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो 2 जो है इसकी वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए tan थीटा माइनस √30 डिग्री बराबर 1/√3 के, थीटा की वैल्यू निकालना है, ये भी आसान है। देखिए tan थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 की वैल्यू, tan के कितने एंगल की वैल्यू जो है 1/√3 होती है, tan 30 की। अब देखिए दोनों तरफ रेशियो सेम है, एंगल को कंपेयर कर लें, तो थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 30, इसलिए थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, जब भी हमने आपको बताया कि जब भी इस तरह की चीज होती है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी अगर वैल्यू दी रहे, तो आपको सिंपल क्या करना है, वैल्यू जो दी है tan के टर्म्स में देख लीजिए, दोनों तरफ रेशियो सेम हो जाएगा tan tan, और फिर उसके बाद एंगल को दोनों तरफ से कंपेयर करके थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हम लोग निकालते थे। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कई बार क्वेश्चन किया a इंटू बी बराबर 1 के, तो हमने आपको बताया था b को उधर ले जाइए, सेम रेशियो कर लीजिए, एंगल को कंपेयर कर दीजिए। तो एंगल के कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन होगा उसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। तो यहां पर भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एंगल को कंपेयर करके हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और AC इज टू BC बराबर 3:4 है। तो वैल्यू ऑफ कोसेक बी की वैल्यू निकालना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ट्रायंगल में क्या करते हैं हम लोग, C 90 डिग्री है, तो ABC
ये वैल्यू हम लोग ने रख दिया। AC इज 3, BC इज 4। AC जो है वो 3 रेशियो है, BC 4 रेशियो है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट्स है। वैल्यू किसकी निकालना है? कोसेक B की। कोसेक B की। तो कोसेक B क्या होगा? एंगल ये है। और कोसेक किसका इन्वर्स होता है? साइन का इन्वर्स होता है। तो साइन B क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसेक अगर होगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसलिए 5/√3 ये वैल्यू हो जाएगी। तो 5/√3 ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन था, 1 मिनट रुक जाइए। एक क्वेश्चन था ना उसमें देखिए यहां पे मिस्टेक हो गई हमसे। मिस्टेक ये हो गई 30 - 60 इज -30। तो ये हो गई -30। टोटल एंगल पूरा बदल जाएगा। A - A इज कैंसिल हो गया, -B दैट इज -2B। 30 - 60 इज -30। तो -2B बराबर -30 के, इसलिए B बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो B की वैल्यू 15 आ रही है। तो B की वैल्यू आपको निकालना था, लेकिन अब ये किसमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके रेडियन में। तो इसलिए B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 15 डिग्री इंटू π/180। रेडियन में कन्वर्ट करना है। 15 डिग्री 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए π/12 ये B का मान हो जाएगा। तो π/12 B वाला आंसर होगा। तो इसमें मिस्टेक हो गई थी, -90 हमने लिख दिया था, इसको माइनस सपोज करके। तो ये प्लस है, तो इसलिए 30 - 60 इज -30। इसलिए B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसको अगर हम साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई, तो अगर हम कॉस थीटा को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर एक्स को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x/y। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा बराबर x/y के हो गया। तो अब अगर हम इसे ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल अगर हम बनाएं तो x/y, तो x ये है, y ये है, तो ये हो जाएगा √x² प्लस y²। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। अभी कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इसको देखिए निकालें। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x अपॉन √x² प्लस y² माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो y अपॉन √x² प्लस y²। ये हो गया। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन √x² प्लस y²। तो x माइनस वाई अपॉन √x² प्लस y²। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं।
2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू कॉट 3 थीटा। ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे हमने आपको बताया था कि ए इंटू बी बराबर 1 के हो या ए इक्वल्स टू बी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इसको इधर ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम रेशियो कर देते हैं, एंगल कंपेयर कर देते हैं, सेम रेशियो कर दें। यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो cot को tan बना लें। tan कैसे बनाएंगे, cot थीटा के मान कैसे निकालते हैं हम लोग, tan 90 माइनस थीटा, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, tan 90 माइनस 3 थीटा। अब देखिए यहां पर भी tan हो गया, यहां पर भी tan हो गया, इसलिए एंगल ये कंपेयर कर ले, तो ये हो गया 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। 3 थीटा इधर ले आइए, 2 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज 5 थीटा बराबर 90 माइनस 45 इज 45, 5 से कैंसिल कर दें तो थीटा बराबर 9 डिग्री के आ जाएगा। और थीटा 3 थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, तो सॉरी थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां पे वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसको, क्योंकि यहां पे ये बताया गया था कि 3 थीटा और ये दोनों एंगल क्या है, न्यून कोण है, तो लेस देन 90 डिग्री है, तो वो है भी, तो इसलिए अब थीटा की वैल्यू कितनी निकल रही है, 9 डिग्री निकलेगी। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x प्लस cos y बराबर 2k और sin x प्लस sin y की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए ये जो है आपके एक तरह से क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये नॉर्मली जो है आपके सिर्फ रीजनिंग बेस्ड होते हैं। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन और 2 अननोन, जब एक इक्वेशन है 2 अननोन है तो सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगता है, चाहे वो साइन का केस हो और चाहे वो कॉस का केस हो, आपको ये पता है कि कॉस और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। तो अगर हम cos x की वैल्यू को एक वैल्यू अगर हम 1 से कम मान लें तो दूसरी ऑटोमेटिकली 1 से ज्यादा हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब दोनों ही वैल्यू 1 हो, इसके मतलब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तभी ऐसा हो सकता है। इसलिए 1 प्लस 1 होना ही होना है, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई भी वैल्यू अगर हम रख दें, मान लीजिए cos x की वैल्यू हमने 0.3 रख दिया कि मान लीजिए 0.3 है, तो इसके मतलब cos y की वैल्यू तो 1.7 हो गई। 1.7 ये तो पॉसिबल है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, तो cos की वैल्यू या sin की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसीलिए इसकी एकमात्र जो आपके सोल्यूशन है वो यही है कि आप इसको 2 की जगह 1 प्लस 1 रखें, और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है 2 का। तो 2 को इसी तरह रखा जा सकता है। इसलिए हम कंपेयर जब करेंगे तो cos x बराबर 1 के, जो कि cos 0 डिग्री की वैल्यू है, इसलिए x को कंपेयर कर दें तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। इसी तरह से cos y को 1 के बराबर रखेंगे तो cos y बराबर 1 के, और 1 cos के कितने एंगल का मान होता है, 0 डिग्री, तो इसलिए y बराबर भी 0 डिग्री आ जाएगा। तो cos की वैल्यू भी आ गई, sin की x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें रख दें sin x प्लस y में, तो sin 0 प्लस sin 0, क्योंकि x y दोनों की वैल्यू 0 निकली। sin 0 इज 0, sin 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, और वैल्यू आपको किसकी निकालना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा की। बहुत बार हम लोग ने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि a प्लस बी, cos थीटा प्लस साइन थीटा, a प्लस बी दिया है, a माइनस बी की वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू आपको निकालना है इसकी वैल्यू को a सपोज कर लीजिए,
तो a प्लस बी की वैल्यू दिया, a माइनस बी की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करें और ऐड कर दें, यही बताया था हमने आपको। तो पहले इसको स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो इस इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर √2 कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए, ये एक आइडेंटिटी है 1, ये भी एक आइडेंटिटी है 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2, और राइट हैंड साइड पे क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया। इसको इधर ले आइए और 2 कॉमन ले लें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर के। अब दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट लेने पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 साइन थीटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, √2 साइन थीटा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे इस फॉर्म में, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी वाले, उसमें सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, बस अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 7 के, कॉट अल्फा की वैल्यू निकालना है। अब देखिए, एक साइन के फॉर्म में है, एक कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है, या तो दोनों को कॉस में कर दें या दोनों को साइन में कर दें, तो इसी को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 7 के। सारी वैल्यूज को एक तरफ ले लें, सबको उधर ले जाते हैं, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, 7 माइनस 15 माइनस 8 बराबर 0 के। अब दो घात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ब्रेक कर लीजिए, 15 इंटू 8 कितना होगा, 120, 120 को ब्रेक कर लीजिए, तो 120 को 12 और 10 में ब्रेक हो गया ये, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0 के। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 3 साइन अल्फा कॉमन है, 3 साइन अल्फा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 साइन अल्फा माइनस 4। इसमें क्या कॉमन है, प्लस 2 कॉमन हो गया, ये हो गया 5 साइन अल्फा माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए 5 साइन अल्फा माइनस 4 यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, कॉमन निकाल लें, 5 साइन अल्फा माइनस 4 कॉमन निकल आया, तो यहां बचेगा 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0 के। अब 5 साइन अल्फा माइनस 4 बराबर 0 के रखेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन अल्फा आ जाएगा 4/5, ये हो गया, और 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0 के रखेंगे तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा -2/3।
अब यहां पर जो है दिया गया है कि अल्फा की वैल्यू 0 90 के बीच में एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल होने का मतलब ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसका मतलब फिर ये वाली वैल्यू है। तो साइन अल्फा के कॉट अल्फा आपको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम अल्फा ये मान लें 4 ये है 5 ये है तो 3 ये हो जाएगा। कॉट अल्फा कह रहा है तो कॉट अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/4। तो 3/4 आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। तो द्विघात समीकरण इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और करके इसको हम लोग तब निकालते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन जरूरत पड़ेगी और द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिल पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin 2 थीटा बराबर हाफ के, और हमें वैल्यू निकालना है cos 75 माइनस थीटा की। अब देखिए sin 2 थीटा, साइन के कितने एंगल का मान हाफ होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 30 डिग्री, क्योंकि जो हाफ है ये वैल्यू किसकी है, sin 30। साइन इधर भी साइन इधर भी, इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर कर दिए तो 2 थीटा बराबर 30 डिग्री के है, इसलिए थीटा बराबर हो गया 15 डिग्री के। ये आगे अब आपको निकालना क्या है, cos 75 माइनस 15 माइनस थीटा है जो कि क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin x प्लस वाई बराबर cos 3x प्लस वाई और tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान आपको निकालना है। अब देखिए इसमें sin x प्लस वाई बराबर cos 3x प्लस वाई और x प्लस वाई का ही मान निकालना है, तो x और y अलग अलग नहीं निकालना है। तो बार बार x प्लस वाई न लिख करके आसान ही होगा, x प्लस वाई की जगह थीटा मान लीजिए तो और छोटा हो जाएगा। खैर डायरेक्ट अगर हम लिखें तो दोनों तरफ सेम रेशियो बनाना है, दोनों तरफ cos कर दिए या साइन कर दीजिए। तो साइन थीटा की जगह अगर हम लिखें cos 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बराबर cos 3x प्लस वाई। अब आप देख रहे हैं कि cos दोनों तरफ सेम रेशियो हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इसलिए 90 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को उधर ले जाइए तो 90 बराबर 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और 2x प्लस वाई की जरूरत है तो 2 से डिवाइड कर दी तो 45 डिग्री बराबर 2x प्लस वाई। तो ट्वाइस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, तो यहां पे आप रख सकते हैं इसको, तो tan 45 डिग्री बराबर 1 के, तो इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि x और y को अलग अलग ब्रेक नहीं करना था, तो अगर आप चाहते तो हम क्या करते हैं, अब देखिए बार बार x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई ये लिखना पड़ रहा है, क्यों लिखेंगे हम लोग बार बार, सीधे सीधे x प्लस वाई को थीटा मान लीजिए, क्योंकि हमें x प्लस वाई की कंबाइंड वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू cos 3 थीटा। देखिए कितना आसान लगने लगा, बार बार इतना लंबा लिख रहे थे, अब कम टाइम लग रहा है। साइन थीटा क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos 3 थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा
बराबर 3 थीटा के, इसलिए 90 डिग्री बराबर 4 थीटा के। और हमें इस वैल्यू किसकी निकालना है, tan 2 थीटा की, तो 2 थीटा बराबर 45। तो tan ट्वाइस x प्लस वाई, ये वैल्यू किसकी हो गई, tan 45 के, जो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब tan 2 थीटा, ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो 2 थीटा हुआ, 2 थीटा की वैल्यू 45 है, तो इसलिए 45 आ गई। तो कोई जरूरी नहीं कि आप x प्लस वाई लिखें, देखिए कितने शॉर्ट में आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा x प्लस वाई को थीटा लिख दीजिए, और थीटा लिख करके और तब आप जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। cos 43 डिग्री इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। tan 47 की वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान दें तो 43 और 47 ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मिल करके 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए अगर ये 43 है तो ये 47 हो जाएगा। और cos 43 के मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये दिया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे निकाल लिया। तो इन दोनों की हेल्प से इसको निकाल लेंगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर माइनस कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, tan 47 डिग्री, तो एंगल ये है tan, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x बाय वाई हो जाएगा, यही आंसर हो गया। तो tan 47 की जगह x बाय वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपने साइन की और कॉस की सीरीज पढ़ी थी, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की सीरीज में हमने आपको बताया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो, तो ये दोनों वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर, आइडेंटिटी। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन सीरीज का बनता है। तो सीरीज में देखिए 5 प्लस 85 मिलकर 90 हो जाएगा, उसी तरह 10 प्लस 80 मिलकर के 90 हो जाएगा, 15 प्लस 75 मिलकर 85 हो जाएगा। तो पहले हम ये देख लें कि 5 से 85 तक, अभी इसको छोड़ दीजिए, 5 से 85 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो 5 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर इसी तरह से ये जाएगा कहाँ तक, 85 तक। तो कितनी संख्याएं होंगी, ये 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से 85 तक कितनी संख्या होगी। तो कैसे निकालते थे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। n में पद का मान 85, पहले पद का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 5 का है। 5 इधर ले आए तो ये हो जाएगा 80 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 16 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा 17 के। इसके मतलब 17 संख्याएं हैं, ये 5 से लेके 85 तक 17 संख्याएं आएंगी। तो अगर ये 17 संख्याएं हैं तो इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 की ये टेबल है। तो ये क्या हो गई, 5 इंटू 1 पहली संख्या, ये हो गई 5 इंटू 2 दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, 5 इंटू 3 तीसरी संख्या, तो ये कितनी है, 5 इंटू 17 17वीं संख्या होगी। तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डायरेक्ट रीजनिंग लगा दिया आपने। तो 1 से लेकर के 17 तक 17 संख्याएं हैं। 17 संख्याओं में कितने जोड़े बनेंगे, 16 संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे। 16 संख्याओं से कितने जोड़े बनेंगे, 8, और 2 जोड़े से कितना बनता है, 1। अगर एक जोड़ा होता है तो एक जोड़े का मान 1 होता है,
तो यहां पर 5 85 के साथ एक जोड़ा बना लेगा, 10 80 के साथ एक जोड़ा बना लेगा, 15 75 के साथ एक जोड़ा बना लेगा। तो 17 अगर संख्याएं हैं तो 16 संख्याएं 8 जोड़ा बना लेंगे, इसका मतलब 8 आइडेंटिटी होगी। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, पहले 8 आइडेंटिटी का 8 वैल्यू हो जाएगी। फिर इन 17 संख्याओं में कौन सी संख्या बचेगी, बीच वाली। बीच वाली कौन सी होगी, साइन स्क्वायर। हमने आपको बताया था बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, 5 और 85 का एवरेज निकाल लीजिए, 5 + 85/2 डिग्री प्लस ये एक संख्या छोड़ दिया था, इसको भी लिख लीजिए, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए ये हो गया साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, हाफ हो गया, ये 1 हो गया। तो 8 + हाफ + 1, तो 8 + हाफ + 1, तो कितना हो गया, 9.5, 9.5 हो गया। तो इसका मतलब सी वाला आंसर हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए ये सब करना ना पड़े आपको। 5 से लेके 85 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 17 संख्याएं होती हैं। 17 संख्या का मतलब कितने जोड़े बनेंगे, 8 जोड़े बनेंगे, इसलिए 8 वैल्यू हो गई। बीच वाली एक संख्या बचेगी, बीच वाली कैसे निकालते हैं, 5 + 85/2 कितना हो जाएगा, 45, 90/2 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45। और साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 थी, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 होगी। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। तो 8 + हाफ + 1 दैट इज 9.5, यही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए वही उसी कॉन्सेप्ट पे है कि a × b = 1 के। तो हम क्या करते थे, b को उधर ले जाएं, सेम रेशियो कर लें, क्या है tan x + y, और इसको अगर हम इधर ले आए तो ये 1/tan x - y हो जाएगा। वन बाय tan को क्या लिख सकते हैं, cot x - y। अब देखिए यहां tan है, यहां cot है, तो दोनों तरफ या तो cot बना लें या दोनों तरफ tan बना लें। इसको हम मान लीजिए cot बना लेते हैं, तो tan थीटा क्या होता है, cot 90 - थीटा, 90 - थीटा इक्वल्स टू cot x - y। अब देखिए दोनों तरफ cot हो गया, तो एंगल जो है कंपेयर कर लीजिए, तो 90 - x - y बराबर x - y, जिसमें -y दोनों तरफ से एलिमिनेट हो गया। 90 डिग्री बराबर 2x के हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री की हो जाएगा। और 45 है, इसका मतलब कि tan x की वैल्यू निकालना है, तो tan 45 की वैल्यू निकालना है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बस इसी कॉन्सेप्ट पर है, a × b = 1 के है, तो आपको क्या करना है, एक को लेफ्ट हैंड साइड रखिए, दूसरे को राइट हैंड साइड ले जाइए, दोनों का सेम रेशियो कर दीजिए, cot या tan करके एंगल को कंपेयर कर दीजिए, अपने आप एंगल जो आपको निकालना है वो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।